गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में जानकारी ली है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हाउ टू राइट द केमिकल रिएक्शन, वर्ड इक्वेशन कैसा होता है, केमिकल इक्वेशन कैसा राइट किया जाता है, विच आर द इम्पोर्टेंट थिंग नेसेसरी while writing the chemical equation. Then next balance equation, Otimba balance equation, which steps are necessary for while writing the balance equation balance करते समय कौन सा steps follow करना चाहिए, सबके बारे में we have studied in the last video. Today we are going to learn about the next topic of the same chapter. एंड अगला जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. एक्चुअली तुमने केमिकल रिएक्शन के जो टाइप्स है उसके बारे में 8th स्टैंडर्ड में जानकारी ली है. यू आर फैमिलियर विद द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. आज हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स एंड सब टाइप्स के बारे में विथ एग्जांपल्स डिटेल स्टडी करने वाले हैं. केमिकल रिएक्शन के जो मेन टाइप्स है, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. पहला वाला जो केमिकल रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सेकेंड वाला डिकम्पोजिशन है. थर्ड वाला केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है. एंड लास्ट वाला और फोर्थ वाला जो केमिकल रिएक्शन है that is double displacement reaction. Then these main types of chemical reaction again divided into subtypes. First we are going to study step by step. First, that is combination reaction. Combination reaction. According to name, combination means 2 or more substance एक साथ कंबाइन होते, दे रिएक्ट होते. सपोज मैं आई एम राइटिंग हियर A plus B gives AB. कल की वीडियो में हमने देखा है जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं. एंड व्हाटएवर द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन वी कॉल देम प्रोडक्ट्स. If you saw carefully here, you will notice that A plus B means लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेस है वो रिएक्टेंट है और यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है और मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिंगल है. मीन्स 2 or more reactants combine to get single product. रिएक्टेंट कितना भी हो मगर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल फेरस प्लस सल्फर गिव्स फेरस सल्फाइड. यहाँ पे देखो फेरस एंड सल्फर दीज आर 2 reactants, they combine to each other, they react to each other and मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो फेरस सल्फाइड वो सिंगल है. Similarly, suppose magnesium filament, if we keep the burner, then we get magnesium oxide. Suppose if we balance it, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2. मैग्नीशियम जो फिलामेंट है वो बर्नर पे कैच किया तो इट कैचेस द फायर, मीन्स वी गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड. इन दिस रिएक्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, मिलने वाला प्रोडक्ट एक ही है. What by combination reaction? The reaction in which 2 or more substance react to each other and get a single product. Combination reaction carry होते समय sometimes heat is absorbed there while sometimes heat given out, heat released out. Now according to heat there are again 2 subtypes of combination reaction. First वाला जो है वो endothermic reaction. एंडोथर्मिक. एंड सेकेंड वाला जो है वो एक्सोथर्मिक. देखो अकॉर्डिंग टू नेम, एंडो मीन्स द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टर एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स हीट इज गिवन आउट फ्रॉम द रिएक्टर. ये दोनों कॉम्बिनेशन के टाइप से मीन्स there are 2 or more reactants here and मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सपोज
मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट की ग्रेन्यूल्स है और मैंने वो वाटर में 100 ml वाटर लिया और वाटर में वो ड्रॉप किए, तो क्या होगा इनिशियली सपोज व्हेन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, सपोज पहले तुमने वाटर का टेम्परेचर काउंट किया, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट के जो ग्रेन्यूल्स है वो वहाँ पे ड्रॉप किए, आफ्टर डिजोल्विंग देन यू अगेन बाद में फिर वाटर का टेम्परेचर काउंट किया, यू विल नोटिस दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिड्यूसेस। मीन्स सपोज देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 when we dissolve in water we get a solution of potassium nitrate. It is in the aqueous form, but during this reaction heat is absorbed, therefore in endothermic reaction heat is mentioned at reactant site. and exothermic reaction में क्या होता है, heat given out होता है and therefore that heat is mentioned at the product side. exothermic reaction में suppose you have a particles of sodium hydroxide or it is also called as caustic soda. वो caustic soda solid state में रहता है, वो caustic soda suppose तुमने वाटर में ड्रॉप किया, इनिशियली वाटर का टेम्परेचर काउंट किया, उस काउंट करने के बाद जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के पार्टिकल्स में ड्रॉप किए, when totally dissolving and after dissolving when you again count the temperature of water or aqueous solution of sodium hydroxide, it will be rise. Therefore heat is given out there, means sodium hydroxide NaOH, these are in the solid state, NaOH is also in the solid state, it dissolve in water and we get solution of NaOH. It is also in the aqueous form, but heat is evolved here. देखो, you have a question for 2 marks. Write the differences between endothermic reaction and exothermic reaction. डिफरेंस बिटवीन के लिए ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला दोनों का डेफिनेशन होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन व्हिच it is absorbed by reactor. Exothermic it is also type of combination reaction, it is given out from the reactor. Second point, in endothermic reaction the temperature of solution rises temperature of solution reduces. In exothermic reaction temperature of solution rises. Third, in endothermic reaction heat is mentioned at reactant side and in exothermic reaction heat is mentioned at product side. 3 points are necessary while writing the differences between endothermic and exothermic. Next or second type of main type of chemical reaction, that is decomposition reaction. Decomposition reaction. Decompose means separation. When reactant is separated, reactant is broken down into 2 or more products. यहाँ पे देखो AB is single reactant and this reactant is broken down to get A and B, means AB is separated and we get 2 products. यहाँ पे reactant एक ही है, मिलने वाला प्रोडक्ट 2 है। एक प्रोडक्ट ब्रोकन डाउन होता है और उसके बाद 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलता, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। सपोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, which conditions, which factors are necessary for breaking down the reactant, according to that factors decomposition reaction again classified into 3 types. Mean there are 3 subtypes of decomposition reaction. Decomposition reaction के again 3 to 4 types है। पहला thermal decomposition. Thermal decomposition means this reaction is carried out with the help of heat. जब हम सिंगल रिएक्टेंट है और उसको हीट प्रोवाइड किया, आफ्टर प्रोवाइडिंग द हीट प्रोवाइड करने के बाद उस रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन होता है और मिलने वाले प्रोडक्ट 2 और मोर रहते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर पार्टिकल कैरी के C12H
22O11. These are the particles of sugar. These are in solid state. When we provide the heat, give the heat to sugar particle. Heat is denoted on the arrow by triangular sign. When we give the heat to sugar particles, these sugar particles broken down and we get carbon and water vapor, H2O, water vapor. If we balancing the chemical reaction here, there are 12 atoms of carbon, therefore we write here 12. Hydrogen 22, here in this side there are 2 hydrogen, therefore we write coefficient here 11, 11 to the 22. और ऑक्सीजन 11 है, यहाँ पे 11, प्रोडक्ट साइड में भी 11 है, therefore मीन्स सिंगल रिएक्टर है, प्रोडक्ट 2 है. दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय प्रोवाइडिंग हीट, therefore this type of reaction is thermal decomposition reaction. Second type of decomposition reaction, that is electro or photolytic decomposition. Photolytic decomposition. Photolytic decomposition. What do you mean by photolytic? They say thermal decomposition is carried out with the help of heat. Similarly, photolytic decomposition reaction is carried out with the help of sunlight. Single reactor है, broken down होता है. This reactor is broken down with the help of sunlight. For example, silver chloride. Silver chloride powder. If we keep the silver chloride powder in sunlight, then silver and chlorine gas is separated. Silver and chlorine gas is separated. Similarly, silver bromide. Silver bromide is also kept in sunlight. Then we get silver and bromine gas. Bromine actually it is in liquid form. Now silver bromide also. It is also when we keep in sunlight we get silver and bromine. यहाँ पे देखो रिएक्टर एक ही है, मिलने वाला प्रोडक्ट 2 है. These are the types of combination reaction, but these combination reactions are carried out with the help of sunlight. Therefore, वो reaction photolytic decomposition है. Third decomposition reaction का टाइप है वो electrolytic. Electrolytic means according to name, this decomposition reaction is carried out with the help of electric current. With the help of electric current means when we provide the electric current to the electrolytic solution. Electrolytic solution means those solutions are able to carry the electric current. जिस solution से electric current pass होता है. For example, सोडियम क्लोराइड का solution है और वो सोडियम क्लोराइड का solution इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पुट किया और उसके बाद वहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, तो क्या होगा, सोडियम एंड क्लोरीन आर सेपरेटेड देयर. मींस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ये एक्वस सॉल्यूशन रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट, तो सोडियम एंड क्लोरीन gas separated there. This reaction, electric current with the help of electric current this reaction is carried out with the help of electric current, therefore इसको electrolytic decomposition reaction कहते हैं. फोर्थ वाला decomposition reaction है वो with the help of acid भी होता है. Means there are four subtypes of decomposition reaction. Decomposition reaction के 4 subtypes है. पहला थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट के साथ होता है. सेकेंड वाला फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ सनलाइट है. थर्ड वाला इलेक्ट्रोलाइटिक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है. फोर्थ वाला एसिडिक है, वो एसिड के साथ होता है. देन थर्ड मेन टाइप ऑफ chemical reaction is displacement reaction. Displace means एक एलिमेंट को निकालना और उसकी जगह दूसरा एलिमेंट कीप करना.
डिस्प्लेस, डिस्प्लेस देखो जो एलिमेंट्स जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, you have a special topic of reactivity series of the elements in 8th chapter of the same science part 1. We are going to study in detail about in that chapter. यहाँ पे जो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, जो एलिमेंट स्ट्रॉन्ग मोर रिएक्टिव होता है, दिस वो एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, कंपाउंड में से निकाल देता है, उसको डिस्प्लेस करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे AB plus C, AB, this is the compound and in that compound A is the less reactive element. यहाँ पे C is the second element, separate element, it is more reactive, ये ज्यादा reactive है, therefore वो C element क्या करता है, ये compound में से A element को निकाल देता है. A less reactive है इसलिए उसको निकाल देता है और उसकी जगह वो जगह पे कौन आता है, C एलिमेंट आता है. therefore CB and A separates. सपोज हमने एग्जांपल देखा कॉपर सल्फेट CuSO4 कंबाइन विथ रिएक्ट विथ फेरस. यहाँ पे if we compare the reactivity of ferrous and sulfur copper, ferrous and copper का reactivity कंपेयर किया तो फेरस मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर विथ कॉपर. therefore ए फेरस एक कंपाउंड में जो कॉपर है उसको निकाल देता है एंड फेरस प्लेस हियर वी गेट फेरस सल्फेट एंड सेपरेट द कॉपर हियर. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ध्यान में रखने का, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द कलर ऑफ सॉल्यूशन इज टोटली चेंज. सिमिलरली कॉपर सल्फेट रिएक्ट विथ जिंक, जिंक इज also more reactive than copper, जिंक भी कॉपर सल्फेट कॉपर से मोर रिएक्टिव है, therefore जिंक कॉपर को निकाल देता है और वहां पे जिंक सल्फेट मिलता है. देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को निकाल देता है तो जिंक सल्फेट मिलेगा एंड सेपरेट कॉपर रहेगा. एंड फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द मेन टाइप ऑफ chemical reaction, that is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज यहाँ पे दो रिएक्टेंट है AB एंड CD. पहला कंपाउंड है AB में पहला एलिमेंट A और रिएक्टेंट का सेकेंड जो कंपाउंड है CD और CD कंपाउंड में लास्ट वाले एलिमेंट D. लास्ट वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं एक पॉजिटिव रहता है और लास्ट का जो एलिमेंट है वो नेगेटिव रहता है, सॉरी लास्ट का जो कंपाउंड है वो नेगेटिव रेडिकल होता है, वो नेगेटिव रहता है और दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं. यहाँ पे A प्लस होता है, A माइनस होता है, में वी गेट AD प्लस CD. मीन्स द रिएक्शन इन विच exchange of ions in reactor, reactant में जो ions है वो exchange होता है and form the precipitate. Precipitate is the such type of substance which is insoluble in water. It is in solid state. water में dissolve नहीं होता, water में soluble नहीं है वो. Therefore that precipitate is denoted by downward arrow. and कौन सा precipitate form होगा, जो last की जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो रेडिकल है वो कंबाइन होने के बाद जो मिलेगा दैट इज प्रिसिपिटेट. और यहाँ पे ED इज द प्रिसिपिटेट एंड प्रिसिपिटेट इज डिनोटेड बाय डाउनवर्ड एरो. प्रिसिपिटेट क्या होता है, डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं. सपोज यहाँ पे एग्जांपल लिया सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट कंबाइन विथ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों का रिएक्शन किया तो यहाँ पे देखो इफ वी कंपेयर विच इज द एयर Ag, this Ag belongs to A and NO3 the radical belongs to B. यहाँ पे Na that is वो C रिप्रेजेंट करता है एंड Cl वो D रिप्रेजेंट करता है. अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर देखो A और A और D, A क्या है, सिल्वर है, यहाँ पे D क्या है, क्लोरीन. Ag प्लस है, सिल्वर है माइनस है, तो क्या मिलेगा
सिल्वर क्लोराइड एंड देन यहाँ पे सॉरी सी बी, सी बी, then Na, and which is the B? NO3 means NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं उसको, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। क्या हुआ, आयंस रिएक्टर में जो आयंस है वो आयंस एक्सचेंज हुए और उसके बाद जो प्रिसिपिटेट मिलता है, मैंने जस्ट कहा प्रिसिपिटेट जो लास्ट के जो एलिमेंट और कंपाउंड जो रहते हैं वो रिएक्ट होने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या रहेगा, प्रिसिपिटेट रहेगा। एडी कहां पे, ए और डी मींस सिल्वर एंड क्लोराइड, दैट मींस सिल्वर क्लोराइड इज द precipitate. In this way there are the four main types of chemical reaction. Again chemical reaction के दूसरे और further there are again there are further types of chemical reaction. chemical reaction के और भी कुछ टाइप्स है। पहला जो टाइप्स है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अभी ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन व्हाट इज बाय ऑक्सीडेशन, जो रिएक्शन और द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिसीव्स द ऑक्सीजन, क्या होता है, रिसीव्स ऑक्सीजन और लूजेस H2, H2 मींस हाइड्रोजन। देखो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन रिसीव करता है और हाइड्रोजन लूजेस फ्रॉम द रिएक्टेंट। एक तो रिएक्टेंट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या होगा, लूज होगा। दोनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन इज द टोटली इनवर्स, टोटली अपोजिट रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट रिसीव्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लूजेस फ्रॉम द रिएक्टेंट। देखो ऑक्सीडेशन, रिएक्टेंट रिसीव्स और एक्सेप्ट द ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लूजेस फ्रॉम द रिएक्टेंट। और रिडक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट हाइड्रोजन एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा, लूज होगा। सपोज एग्जांपल, यहाँ पे अभी स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, वी गेट कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, 2CO। यहाँ पे रिएक्टेंट कॉपर है, कॉपर एक्सेप्ट द ऑक्सीजन, वी गेट कॉपर ऑक्साइड। रिएक्टेंट ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया, कॉपर ऑक्साइड मिला। दिस इज द टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन मींस सपोज CH4 मीथेन है, ओके, मीथेन गैस को हीट किया है तो कार्बन, दिस रिएक्शन इज आल्सो, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, CH4 मींस मीथेन है और मीथेन में से रिएक्टर ने क्या किया, हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन लूज किया मींस दिस इज आल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों, रिएक्टर ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बिकॉज हाइड्रोजन लूजेस फ्रॉम द रिएक्टेंट। एंड व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज यही रिएक्शन मैंने अपोजिट किया, तो मिलेगा CH4। ये दोनों ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है। व्हाई इट इज रिडक्शन? बिकॉज रिएक्टेंट कार्बन रिसीव्स द ऑक्सीजन, कार्बन ने क्या किया, सॉरी कार्बन रिसीव्स द हाइड्रोजन। जहां पे हाइड्रोजन रिसीव होता है वो रिडक्शन होता है, जहां पे हाइड्रोजन लूज होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। अगेन जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली कैरी होता है तो नेक्स्ट टाइप आता है रिएक्शन का, वो रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक
एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन विथ एग्जांपल. रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का. रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स जहां पे ये दोनों ने मिक्स किया है, रिडक्शन का Re एंड ऑक्सीडेशन OH मींस रेडॉक्स रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है. फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड है. जब दिस कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो मिलता है कॉपर ब्राउनिश लेयर कलर का, और दैट इज H2O वाटर. देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड दिस रिएक्टेंट, ऑक्सीजन यहां से क्या हुआ, लूज हुआ और सेपरेट क्या मिला, कॉपर. देखो जहां से ऑक्सीजन लूज होता है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. Reduction. Why it is reduction? Because oxygen loses from the reactant. reactant कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज हुआ, सेपरेट ओनली क्या मिला, कॉपर. देयरफॉर इट इज रिडक्शन. और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, दिस हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स द ऑक्सीजन, वी गेट वाटर. व्हेन रिएक्टेंट रिसीव्स ऑक्सीजन, जब रिएक्टेंट ऑक्सीजन को रिसीव करता है दैट इज ऑक्सीडेशन. This reactant receives oxygen, we get water, therefore it belong करता है ऑक्सीडेशन. एक ही रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में होता है, साइमल्टेनियसली कैरी होता है, therefore this is the example of redox reaction. Suppose another example देखा, सल्फर डाइऑक्साइड combine with hydrogen sulfide, we get sulfur plus वाटर. बैलेंस किया, यहाँ पे ट्वाइस, यहाँ पे 2 लिखा. देखो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों गैसीय स्टेट में होते हैं. जब वो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो क्या मिलेगा, सल्फर प्लस वाटर. यहाँ पे सल्फर A2 है और A1, और इन दिस वे वी गेट 3 सल्फर्स. मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं. देखो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और यहाँ पे खाली सल्फर मिला है, मींस व्हाट हैपन हियर, क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन लूज हुआ है, ऑक्सीजन लूज हुआ, रिएक्टेंट लूजेस द ऑक्सीजन. जहां पे ऑक्सीजन लूज होता है वहां पे रिडक्शन मिलता है. ऐसा रिडक्शन यहाँ पे मिला, सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन लूज हुआ, we get only sulfur, therefore it क्या बिलोंग करता है, रिडक्शन बिलोंग करता है. एंड सेकेंड, यहाँ पे हाइड्रोजन है रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट ने क्या किया, वाटर ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया और we get the water. जब रिएक्टेंट ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो ऑक्सीडेशन रहता है. यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ ये रिएक्शन में कैरी होता है, देयरफॉर इट आल्सो क्या बिलोंग करता है, रेडॉक्स रिएक्शन बिलोंग करता है. अगेन केमिकल रिएक्शन का नेक्स्ट टाइप है वो करोजन है. करोजन क्या होता है, करोजन इज आल्सो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि मेटेलिक जो एलिमेंट्स रहते हैं वो मेटेलिक एलिमेंट्स एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स है लाइक एज वाटर है, मॉइस्चर है, एसिड है, उसके साथ स्लोली रिएक्ट होते हैं. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस and decaying the upper layer or form the layer on the brownish layer on the surface of the metallic part, and that brownish layer is called as rust. Because of the rust, durability of that metal decreases. So this reaction is also type of oxidation reaction. If we want to avoid the corrosion, जब corrosion को stop करना होगा तो we should paint on that metallic surface, we should oiling them, उसको ऑयलिंग किया, उसको पेंटिंग किया, गैल्वेनाइजिंग किया, टिनिंग किया. दीज आर द सेपरेट डिफरेंट मेथड्स ऑफ preventing the corrosion. We will study about the avoiding the corrosion. There is a special part in 8th chapter of the science part 1. देन लास्ट वाला जो रिएक्शन है चैप्टर में इंक्लूड किया है वो रेंसिडिटी. रेंसिडिटी
जो फूड आइटम्स रहते हैं, जो ईडेबल आइटम्स रहते हैं, दैट ईडेबल आइटम्स व्हेन कंबाइन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो फूड आइटम्स है, फूड स्टफ्स है, उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ जो वो कंबाइन होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट क्या होता है, डैमेज हो जाता है। उसपे जब हमने उसको कुक किया, सब ऑयल है, ऑयल को कुक किया तो वो फ्रॉथ होता है, उसका टेस्ट डाउन होता है, दैट वी कॉल देम रैंसिड। दैट वो सब्सटेंस को रैंसिड और उस रिएक्शन को रैंसिडिटी बोलते हैं। इफ यू वांट टू अवॉइड द रैंसिडिटी रिएक्शन, रैंसिडिटी इज आल्सो टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है। रैंसिडिटी स्टॉप करना होगा तो वी शुड कीप द edible materials, food materials in airtight containers, or antioxidants are used for avoiding the corrosion, for avoiding the rancidity process. Anti-rust solutions are used for avoiding corrosion. Antioxidants are used for avoiding rancidity. In this way, there are four main types of chemical reaction and उसके सब types है यहाँ पे। I will again repeat in shortly. Combination reaction, two or more reactant combine to get single product. कॉम्बिनेशन रिएक्शन के दो टाइप्स है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मींस हीट इनवॉल्व एयर, हीट इज मेंशन एट रिएक्टेंट साइड, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। एक्सोथर्मिक मींस हीट गिवन आउट, हीट रिलीज आउट, हीट इज मेंशन एट प्रोडक्ट साइड, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे रिड्यूस होता है टेम्परेचर एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर राइजेस होता है। सेकेंड डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन में सेपरेशन होता है, यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और मिलने वाला जो प्रोडक्ट है टू और मोर हो। देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू वेरियस कंडीशंस, डिकम्पोजिशन के और कुछ सब टाइप्स है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन है, कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ हीट, फोटोलाइटिक है, सनलाइट के साथ होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैरी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ होता है वो। उसके बाद थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेस जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव जो एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव है, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो कंपाउंड में जो रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस करता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उस रिएक्शन में जो सॉल्यूशन है उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। फोर्थ वाला जो रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, द आयंस आर चेंज इन रिएक्टेंट एंड फॉर्म द प्रिसिपिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट इज द such type of substance which is insoluble in water, ये सॉलिड में रहता है, इनसोलुबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन, रिएक्टेंट रिसीव द ऑक्सीजन और लूजेस द हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट रिसीव द हाइड्रोजन और लूजेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है रेडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है, व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली कैरी आउट, the reaction is called as redox reaction. उसके बाद corrosion है, rancidity है, both are also type of oxidation reaction. Okay, in this way, very important topic here. Again, detail I will give some exercise on this topic, and next we will continue the second part of science. Thank you.